हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का टाइम ड्राइव के इस वीडियो में। मैं हूं अंकुर तनेजा और बगल में खड़ी है XUV 400 इलेक्ट्रिक। जी हां, महिंद्रा की पहली इलेक्ट्रिक SUV फाइनली इंडियन कस्टमर्स के लिए अवेलेबल बहुत ही जल्द होने वाली है। तो डिज़ाइन के बारे में बात करेंगे, इस गाड़ी के परफॉर्मेंस के बारे में बात करेंगे और क्या इन टर्म्स ऑफ फीचर्स इस XUV 400 में देखने को मिलता है। सभी पहलुओं पर मैं आपसे बात करने वाला हूं इस वीडियो में। और वीडियो के अंत में हमेशा की तरह बात करेंगे 3 धांसू और 3 नॉन सुधांसु एलिमेंट्स मुझे क्या लगे इस XUV 400 इलेक्ट्रिक के बारे में। सो बिना किसी देरी के शुरुआत करते हैं रिव्यू की। तो महिंद्रा XUV 400 इलेक्ट्रिक की टेस्ट ड्राइव पे हम निकल चुके हैं। अभी फिलहाल मैं इसको चला रहा हूं यहाँ पे महिंद्रा के हाई स्पीड ट्रैक पर, जो प्रूविंग ट्रैक है महिंद्रा का चेन्नई में। एंड यहीं पर हम इसको चलाएंगे, टेस्ट ड्राइव करेंगे। नॉर्मल रोड कंडीशंस में अभी इसको चलाने का मौका हमें नहीं मिलेगा, बट यहाँ पर इसको चलाने के दौरान कैसा ड्राइव एक्सपीरियंस रहने वाला है, कैसा इसका परफॉर्मेंस फील होता है, कैसा इसका पावर फील होता है, उसकी बात करते हैं। लेकिन ड्राइव के बारे में बात करने से पहले चेक करते हैं इसकी टॉप स्पीड। फियरलेस मोड में मैं हूं और क्या टॉप स्पीड ये पकड़ती है XUV 400। लेट्स सी दैट। 100, 120, 130, 140, 150, 160 एंड इसके आगे नहीं जा रही है। सो 160 की टॉप स्पीड यहाँ पर इसमें देखने को मिल रही है। मे बी वो लिमिट करा हुआ है, बट फिलहाल ये कुछ टॉप स्पीड ये गाड़ी XUV 400 इलेक्ट्रिक अचीव कर पा रही है यहाँ पर इस ट्रैक पर। तो बात कर लेते हैं महिंद्रा की इस नई XUV 400 इलेक्ट्रिक के बारे में, कुछ आंकड़ों पर नजर डालते हैं। सबसे पहले बात करें पावर की, तो पावर इसमें जो मिलता है, इसमें मोटर जो दी गई है वो है 39.4 किलोवाट की और पावर जनरेट करती है ये 147 bhp की। टॉर्क जनरेट करती है मैक्सिमम 310 न्यूटन मीटर्स का। 3 मोड है इसमें, फन, फास्ट और फियरलेस। और जो तीनों ही मोड हैं उनमें परफॉर्मेंस को लेकर डिफरेंस भी देखने को मिलता है। थोड़ा स्टीयरिंग फीडबैक भी चेंज होता है और परफॉर्मेंस में भी तीनों मोड में थोड़ा बहुत डिफरेंस देखने को मिलता है। फन में थोड़ा इनिशियल जो टॉर्क डिलीवरी है, पावर डिलीवरी है, वो थोड़ा डीले देखने को मिलता है, बट फास्ट या फिर फियरलेस में जब जाते हैं तो वहाँ पर रिस्पॉन्स क्विक और बेटर होता हुआ दिखाई देता है इन टर्म्स ऑफ इनिशियल टॉर्क डिलीवरी। रेंज जो महिंद्रा ऐसी क्लेम कर रही है वो है 456 किलोमीटर की ARAI के हिसाब से, और जो इसका 0 to 100 का आंकड़ा है वो है 8.3 सेकेंड्स का। चार्जिंग टाइम की बात करें तो 50 किलोवाट चार्जर के साथ 50 मिनट, 7.2 किलोवाट AC चार्जर के साथ 6.5 आवर्स और 3.3 किलोवाट चार्जर के साथ 13 से ज़्यादा घंटे का समय ये लेगी। जो नॉर्मल प्लग पॉइंट या 16 एम्पेयर का प्लग पॉइंट होता है उसमें लगा के चार्ज कर रहे हैं तो वहाँ पे तकरीबन 13-14 घंटे का टाइम ये फुल चार्ज होने में लेगी। अब एक चीज़ पहले मैं क्लियर कर दूं, जो इसका डेटा है EV का, यानी कि रेंज का, बैटरी चार्ज का, वो सब अभी इसके डिस्प्ले में शो नहीं कर रहा था, क्योंकि महिंद्रा कह रही थी कि इसका बीटा वर्जन है तो वो सॉफ्टवेयर अपग्रेड के बाद ये सब डेटा शो करना शुरू करेगा। एंड मे बी बिकॉज दे डिडंट वांट अस टू नो कि अभी इसमें क्या कितना रेंज डिप्लीट हो रहा है, कितना चार्ज जा रहा है इसको चलाने के दौरान, तो वो सब नंबर्स अभी फिलहाल यहाँ पर हमें देखने को नहीं मिले। बट अभी फिलहाल वो सब नंबर्स महिंद्रा आउट नहीं करना चाहती थी, तो इसलिए वो डिस्प्ले में भी देखने को अभी फिलहाल नहीं मिल रहा था। देन परफॉर्मेंस की बात करूं तो परफॉर्मेंस मुझे काफ़ी अच्छा लगा। तीनों मोड में मैंने इसको चलाया, फन, फास्ट और फियरलेस। फन में थोड़ा टॉर्क थोड़ा देर से आता है, फास्ट में थोड़ा और जल्दी आता है, एंड फियरलेस में वो इंस्टेंटेनियस टॉर्क डिलीवरी शुरुआत से ही दिखाई देता है। एंड वहाँ पर ड्राइव एक्सपीरियंस में बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट ज़रूर आता है इसको चलाने के दौरान। एंड ऑब्वियसली इलेक्ट्रिक व्हीकल है तो वो
फन ड्राइव वाला फैक्टर यस ऑफ कोर्स इस महिंद्रा की XUV 400 इलेक्ट्रिक में देखने को मिलता है। अब बात करते हैं इसकी ड्राइव और हैंडलिंग वाले एस्पेक्ट पर। तो हैंडलिंग के हिसाब से भी XUV 300 जो है उसकी भी ड्राइव और हैंडलिंग काफ़ी अच्छी देखने को मिलती है। तो इसमें भी कोई कॉम्प्रोमाइज़ इन टर्म्स ऑफ ड्राइव एंड हैंडलिंग देखने को नहीं मिलता है। कई जगह शार्प टर्न्स से एंड इसको सिर्फ हमने अभी महिंद्रा के टेस्ट ट्रैक पर चलाया है। तो ओवरऑल इन टर्म्स ऑफ शार्प टर्न्स, स्पीड में टर्न्स ले रहे हैं, ट्रैक पे हर तरह के टेस्ट जो करने को मिलते हैं तो वो सब हमने इस XUV 400 के साथ किए। तो वहाँ पर ड्राइव और हैंडलिंग को लेकर भी कोई दिक्कत मुझे इस XUV 400 में महसूस नहीं हुई। कंफर्ट की बात करूं तो सस्पेंशन सेटअप और सीट्स एक अच्छा बैलेंस प्रोवाइड करती हैं इन टर्म्स ऑफ कंफर्ट एंड ट्रैक पर हमने इसको चलाया तो यहाँ पर ऑब्वियसली इंडियन रोड्स वाला माहौल नहीं था, बट अदरवाइज इन टर्म्स ऑफ कंफर्ट काफ़ी अच्छा कंफर्ट रियर सीट में भी, फ्रंट सीट में भी और इसके सस्पेंशन के थ्रू भी देखने को ज़रूर मिलता है। फिर आते हैं इसके ब्रेकिंग वाले डिपार्टमेंट पर। वहाँ पर मुझे लगता है थोड़ा और काम महिंद्रा करने की ज़रूरत है। तेज़ रफ्तार में स्पेशली जब ये होती है तो वहाँ पर मुझे लगता है थोड़ा और बाइट इन टर्म्स ऑफ ब्रेकिंग बेटर हो सकता है। तो मुझे लगता है वहाँ पर थोड़ा बहुत इम्प्रूवमेंट की गुंजाइश ज़रूर है। अब इसमें ये जो मोड दिए गए हैं फन, फास्ट और फियरलेस, एक मोड दिया गया है इसमें L मोड जो कि इसका रीजनरेटिव मोड होने वाला है एंड वहाँ पर भी मुझे थोड़ा सा लैग फील हुआ। मुझे लग रहा था कि रीजनरेशन जिस तरह से होना चाहिए उतना रीजनरेशन मुझे चलाते दौरान इसको महसूस नहीं हो रहा था। लेकिन मुझे लगता है फाइनली दिसंबर 2022 में जब कस्टमर्स को ये टेस्ट ड्राइव गाड़ी महिंद्रा करवाएगी तो तब तक मुझे लगता है ये छोटी मोटी चीज़ें महिंद्रा सुधार ज़रूर लेगी। सो ड्राइव परफॉर्मेंस की बात हो गई इस XUV 400 को लेकर। अब बात कर लेते हैं इसके डिज़ाइन फीचर्स क्या इसमें देखने को मिलते हैं। तो डिज़ाइन की बात करें तो ये ब्लैक कलर हमारे साथ खड़ा है एंड इसके अलावा इसमें एक वाइट कलर है, ब्लू के दो लाइट और डार्क के ऑप्शन हैं एंड एक ग्रे टोन में भी कलर देखने को मिल रहा है एंड सब में ये कॉपर एलिमेंट जो दिया गया है सभी कलर्स में ये देखने को मिलता है। फ्रंट ग्रिल में यहाँ पर जो महिंद्रा का ट्विन पीक लोगो है वो उस कॉपर में दिया गया है एंड यहाँ पर भी इसके ग्रिल में ये कॉपर वाला एलिमेंट देखने को इसमें मिल रहा है। नीचे भी ग्रिल में ये X का पैटर्न यहाँ पर दिया गया है। नीचे आया स्किड प्लेट इसका सिल्वर में दिया गया है एंड लेफ्ट साइड में भी एंड राइट साइड में ऑफ कोर्स बम्पर में यहाँ पे ये कॉपर एलिमेंट यहाँ पर भी देखने को मिल रहा है। पियानो ब्लैक और ये कॉपर वाला एलिमेंट इसके बम्पर में देखने को मिल रहा है। डिज़ाइन के मामले में बात करें तो यस इसका डिज़ाइन XUV 300 से हूबहू मिलता जुलता है एंड वहाँ पर इन टर्म्स ऑफ डिज़ाइन कुछ नया महिंद्रा ने करने की कोशिश नहीं की है अपार्ट फ्रॉम फ्यू एलिमेंट्स। उसके अलावा बाकी सभी चीज़ें XUV 300 वाली हैं इस 400 में भी। हेडलाइट्स यहाँ पे DRL प्रोजेक्टर हेडलैम्प्स हैं, इंडिकेटर में हेलोजन बल्ब का इस्तेमाल करा गया है एंड फॉग लैंप्स अभी यहाँ पर इसमें देखने को नहीं मिल रहे बट ये कुछ इस तरह से सेटअप यहाँ पे इसमें देखने को मिल रहा है। साइड में आए तो व्हील्स 16 इंच के दिए गए हैं 205 सेक्शन के एंड बीच में वही महिंद्रा का ट्विन पीक लोगो वही कॉपर कलर के साथ यहाँ पर देखने को मिल रहा है एंड नीचे भी डोर में यहाँ सिल में ये कॉपर वाला टोन इस्तेमाल करा गया है। इसके क्लैडिंग के आसपास और साइड में क्लैडिंग देखने को मिल रही है एंड बॉडी कलर डोर हैंडल्स हैं एंड ORVMs भी बॉडी कलर इसमें देखने को मिल रहे हैं एंड रूफ का जो टोन है वो भी कॉपर में यहाँ पर देखने को मिल रहा है। जो रूफ रेल्स हैं दैट इज इन पियानो ब्लैक। ओवरऑल डिज़ाइन साइड प्रोफाइल भी ऑफ कोर्स पहले जैसा ही है, 300 वाला ही डिज़ाइन एलिमेंट यहाँ पर साइड में भी देखने को मिलेगा। कोई बदलाव यहाँ पर इन टर्म्स ऑफ डिज़ाइन नहीं है देखने को मिल रहा है एंड रियर में आए तो टेल लाइट का डिज़ाइन भी 300 वाला ही है। LED टेल लाइट्स हैं एंड इंडिकेटर और रिवर्स वाले स्लॉट में हेलोजन बल्ब का इस्तेमाल करा गया है। ट्विन पीक लोगो इन कॉपर अगेन। XUV 400 की बैजिंग अगेन इन कॉपर यहाँ पे इसमें दी गई है। रिवर्स पार्किंग सेंसर्स विद रिवर्स पार्किंग कैमरा यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं। 2 सेंसर्स यहाँ पे इसमें दिए गए हैं एंड यहाँ से ये इसका स्पॉइलर कुछ इस तरह देखने को मिलता है एंड देयर इज दिस एंटीना जो शार्क फिन नहीं है फिलहाल। तो ये कुछ मामला है इन टर्म्स ऑफ डिज़ाइन। कुछ अलग या कहूँ कुछ नयापन इन टर्म्स ऑफ डिज़ाइन इसमें नहीं है। टाटा की नेक्सॉन में भी वैसा ही कुछ देखने को मिलता है। जो उसका इलेक्ट्रिक अवतार है सेम नेक्सॉन जैसा ही है, थोड़े बहुत चेंजेस एस्थेटिकली चेंजेस देखने को मिलते हैं बट ओवरऑल डिज़ाइन उसका भी वैसे ही है। तो ये महिंद्रा की 400 का डिज़ाइन भी 300 वाला ही इन टर्म्स ऑफ एक्सटीरियर देखने को मिल रहा है। चलते हैं अंदर, फीचर्स कैसे हैं, केबिन क्वालिटी कैसी है, लेट्स गो एंड फाइंड दैट आउट।
अब जो चेंजेस इस 400 इलेक्ट्रिक को बनाने के लिए करे गए हैं कंपेयर टू अगर करें तो 300 के हिसाब से, तो वहाँ पर डायमेंशंस इसके ज़्यादा हैं, तो बूट स्पेस पहले से बेटर हो गया है जो हमेशा 300 में कंप्लेंट रहती थी। एंड इसका चैसी, सस्पेंशन सेटअप, ये सब इसमें नया देखने को मिलेगा। इलेक्ट्रिक गाड़ी है तो इस हिसाब से ये बदलाव इसमें करे गए हैं। एस्थेटिकली इन टर्म्स ऑफ डिज़ाइन ओवरऑल काफ़ी हद तक दोनों गाड़ियाँ सिमिलर हैं, बट फ्रंट में इलेक्ट्रिक गाड़ी है तो ग्रिल इसका डिफरेंट देखने को मिलता है एंड इसमें फॉग लैम्प नीचे नहीं दिया गया है फ्रंट में। एंड इंटीरियर में इसमें चेंजेस जो हैं वो मेन इसके इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर इंफोटेनमेंट सिस्टम में किए गए हैं एंड कनेक्टेड फीचर्स भी इसमें महिंद्रा दे रही है इस XUV 400 इलेक्ट्रिक में। सो अब इस XUV 400 इलेक्ट्रिक के इंटीरियर क्वालिटी और फीचर्स की बात कर लेते हैं। कैबिन क्वालिटी कैसी है, तो प्लास्टिक क्वालिटी की बात करूँ, यहाँ डैशबोर्ड में हार्ड प्लास्टिक का इस्तेमाल करा गया है एंड यहाँ पर नीचे भी हार्ड प्लास्टिक है, इधर भी, एंड डोर्स में भी हार्ड प्लास्टिक का इस्तेमाल करा गया है। अदरवाइज क्वालिटी जो है प्लास्टिक की सेटिस्फैक्ट्री लग रही है। चीप फीलिंग देखने के बाद और फील करने में इसको नहीं आ रही है। पियानो ब्लैक का इस्तेमाल सेंटर कंसोल में करा गया है। इंफोटेनमेंट सिस्टम दिया गया है, टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम, एंड यहाँ पे इसके प्रोग्राम में जाएंगे तो साउंड, डिस्प्ले, कनेक्टिविटी सिस्टम सेटिंग्स दी गई हैं। देन फिजिकल बटन्स के लिए डिस्प्ले ऑन ऑफ करने का ऑप्शन भी है, रेडियो, फ़ोन कनेक्टिविटी के ऑप्शन है एंड नेविगेशन भी आप यहाँ से स्विच कर सकते हैं। होम पे जाएंगे तो यहाँ पे रेडियो, एंड्रॉइड ऑटो, एप्पल कारप्ले कनेक्टिविटी का ऑप्शन भी यहाँ देखने को मिल रहा है। स्क्रीन भी है, टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम पहले देख चुके हैं महिंद्रा के गाड़ियों में, थार में देखने को मिला था हमें, तो ये भी कुछ वैसा ही यहाँ पर देखने को मिल रहा है। कोई बड़ा मैं कहूँगा चेंज इन टर्म्स ऑफ डिस्प्ले यहाँ पर देखने को नहीं मिल रहा है। क्वालिटी वाइज ये ठीक ठाक यहाँ लग रहा है। नीचे आएँ तो AC कंट्रोल्स हैं एंड सेम वही XUV 300 वाला मामला इन टर्म्स ऑफ कंट्रोल्स यहाँ पर भी देखने को मिल रहा है। बीच में एक कॉपर एलिमेंट इसके नॉब में यूज़ करा गया है एंड यहाँ पर भी वॉल्यूम नॉब में कॉपर एलिमेंट का इस्तेमाल करा गया है। यहाँ पर आएँ, थोड़ा सा स्पेस है सामान रखने का, फ़ोन रख सकते हैं एंड नीचे इसके अलावा ये 12 वोल्ट का सॉकेट है एंड ऊपर एक USB-A चार्जिंग पोर्ट और ऑक्स का पॉइंट यहाँ पर देखने को मिल रहा है। वायरलेस चार्जिंग का ऑप्शन इसमें नहीं है फिलहाल, ये जो गाड़ी हमारे साथ है। देन दिस इज़ हाउ द गियर नॉब लुक्स लाइक। पार्क, रिवर्स, न्यूट्रल, ड्राइव, ये सब ऑप्शन यहाँ पर इसमें देखने को मिल रहे हैं एंड यहाँ पर भी पियानो ब्लैक का इस्तेमाल चारों तरफ करा गया है। 2 कप होल्डर्स हैं बीच में एंड आर्मरेस्ट विच इज़ नॉट स्लाइडेबल, सामान रखने की ठीक ठाक जगह है। एंड इसके अलावा बात करें इसके स्टीयरिंग और इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर की, तो स्टीयरिंग की बात करें तो लेफ्ट साइड में इंफोटेनमेंट सिस्टम को कंट्रोल करने के बटन्स दिए गए हैं एंड सेंटर में महिंद्रा का ट्विन पीक लोगो इन कॉपर एंड राइट साइड में इसके क्रूज कंट्रोल और वॉइस कमांड के बटन यहाँ देखने को मिल रहे हैं। इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर की बात करें तो लेफ्ट साइड में जो पॉट दिया गया है वहाँ पर आपको जो चार्ज है इसका वो देखने को मिलेगा एंड कितना पावर आप एक्सलेशन के टाइम यूज़ कर रहे हैं वो सब भी इन्फो इसके लेफ्ट साइड वाले डायल में देखने को मिलेगी। एंड सेंटर में दिया गया है MID, जहाँ पर ट्रिप मीटर, एवरेज स्पीड, ड्राइविंग टाइम, ओडोमीटर, टाइम, टेम्परेचर, कौन से मोड में आप गाड़ी चला रहे हैं। मोड की बात हो रही है तो मोड की बात कर लेते हैं। यहाँ पर बटन दिया गया है, हालांकि ये बहुत ही पूरली लिट है, अच्छे से अभी विजिबल नहीं है। ड्राइव मोड स्विच करने का ऑप्शन यहाँ पर है। 3 मोड है इसमें, फन, फास्ट और फियरलेस, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था। तो ये 3 मोड इसमें देखने को मिल रहे हैं। इसके अलावा बैटरी का जो चार्ज है वो कितना है वो सब देखने को मिल रहा है एंड टेम्परेचर कितना है वो सब भी यहाँ देखने को मिल रहा है इन्फॉर्मेशन। हालांकि ये जो वर्जन है इसमें बीटा वर्जन अभी दिया गया है, फाइनल वर्जन नहीं है सॉफ्टवेयर का जो है। तो अभी फिलहाल कितना चार्ज है ये, कितना इसका रेंज डिप्लीट हो रहा है, कुछ इन्फॉर्मेशन इसमें अभी देखने को नहीं मिल रही है, जो कि मुझे लगता है एक बहुत ही ज़रूरी पहलू है किसी भी इलेक्ट्रिक गाड़ी को लेकर। और हम चलाने आए हैं तो एटलीस्ट वो डेटा हमारे पास होना चाहिए था, जो कि हमारे पास अभी नहीं है। मे बी महिंद्रा शायद बाद में हमें दे, बट अभी फ़िलहाल वो नंबर्स यहाँ पर देखने को नहीं मिल रहे हैं। इसके अलावा जो इसके इस इवेंट्स हैं, साइड में यहाँ पर कॉपर एलिमेंट का इस्तेमाल यहाँ पर भी करा गया है एंड ये कुछ मामला है इसकी फ्रंट रो का है। ऑफकोर्स सनरूफ भी यहाँ पर इसमें देखने को मिल रही है। सीट्स में यहाँ पर ब्लू स्टिचिंग का इस्तेमाल करा गया है एंड सेम यहाँ पे सेंटर आर्मरेस्ट सीट्स में भी एंड डो पैड में यहाँ पर लेदर का थोड़ा इस्तेमाल करा गया है आर्मरेस्ट वाली जगह पर। अदरवाइज सारी जगह हार्ड प्लास्टिक का इस्तेमाल देखने को यहाँ पे इस XUV 400 में मिलने वाला है। चलते हैं पिछली कतार में, स्पेस कैसा है, क्या फीचर वहाँ पे है, चेक कर लेते हैं। तो XUV 400 की दूसरी कतार में बैठा हूँ मैं एंड दूसरी कतार में सेकंड रो में इसी कमी मुझे जितनी अब खल रही है, पहले कभी किसी गाड़ी में नहीं खली, क्योंकि गर्मी यहाँ बहुत ज़्यादा है एंड यहाँ पे सेकंड रो में इसमें AC नहीं दिया गया है। पिछली कतार के लोगों के लिए तो भयंकर गर्मी है, तो यहाँ पर मुझे लगता है थोड़ा मामला अनकंफर्टेबल इन टर्म्स ऑफ हीट ज़्यादा है, तो वहाँ पर हो सकता है। एंड USB चार्जिंग पॉइंट भी यहाँ पर कोई देखने को फिलहाल अभी नहीं मिल रहा है। या मैगजीन होल्डर्स दिए गए हैं
एंड स्पेस की बात करूँ तो लेग रूम, थाई सपोर्ट, हेड रूम मेरी हाइट के हिसाब से 5 9 के हिसाब से यहाँ पर एनफ देखने को मिल रहा है। एंड थोड़े से ज़्यादा हाइट के लोग भी बैठेंगे तो मुझे लगता है उनका हेड जो है, बिकॉज सनरूफ के डिज़ाइन की वजह से थोड़ा सा यहाँ पे टकरा सकता है अगर 6 फुट के आसपास लोग बैठे हैं। बट अदरवाइज़ यहाँ पर पीछे थोड़ा स्पेस सही अच्छा खासा देखने को मिल रहा है। एडजस्टेबल हेडरेस्ट हैं तीनों पैसेंजर्स के लिए एंड 2 कप होल्डर्स दिए गए हैं। 3 लोग अगर बैठे हैं तो बहुत ही माइनर सा हम्प है, थोड़ा सा एडजस्ट होकर बैठ सकते हैं। अदरवाइज सीट्स बैठने के बाद काफ़ी कंफर्टेबल फील हो रहा है। यहाँ पर लंबी दूरी पर भी आप जा रहे हैं तो इन टर्म्स ऑफ कंफर्ट मुझे लगता है इन सीट्स को लेकर कोई शिकायत आपको नहीं होने वाली है। एंड सस्पेंशन सेटअप भी काफ़ी इसका कंफर्ट प्रोवाइड करता है, तो दोनों का कॉम्बिनेशन मुझे लगता है सीट सस्पेंशन का एक अच्छा कंफर्टेबल ड्राइव ज़रूर आपको इस गाड़ी में देगा। अपार्ट फ्रॉम दिस सेम जो फ्रंट में डोर्स का डिज़ाइन एलिमेंट था सब यहाँ पर भी वैसा कोई चेंज नहीं है। बॉटल होल्डर्स दिए गए हैं, यहाँ पर एक यहाँ पर है, एक उस डोर में है एंड 1 लीटर की बॉटल आई थिंक यहाँ पर इजीली आ सकती है। तो मामला ये कुछ है इसकी सेकंड रो का। बूट स्पेस चेक करते हैं एंड यस ऑफ कोर्स इलेक्ट्रिक गाड़ी है तो फ्रंट में क्या मामला है वो भी आपको दिखाते हैं। कैबिन स्पेस की बात होगी, बात करते हैं बूट स्पेस की। तो बूट स्पेस का नंबर जो है वो है 378 लीटर्स का एंड स्पेस मुझे एडिक्वेट यहाँ देखने को लग रहा है। जिस सेगमेंट की गाड़ी है उस हिसाब से मुझे लगता है स्पेस एनफ यहाँ पर देखने को मिल रहा है इस XUV 400 में। बट एक चीज़ मुझे लगता है लोडिंग लिप काफ़ी ऊपर की तरफ है तो सामान रख के निकालने और निकाल के रखने में थोड़ी मशक्क़त आपको यहाँ पर करनी पड़ सकती है। बट अदरवाइज़ एनफ बूट स्पेस यहाँ पर मुझे इस XUV 400 में देखने को मिल रहा है। लेकिन इलेक्ट्रिक गाड़ी है, रियर में तो बूट स्पेस है, फ्रंट में भी क्या फ्रंट में भी इसमें स्पेस दिया गया है। एक बार वो मैं आपको दिखाता हूँ। तो यहाँ पर आए तो इधर कोई स्पेस यहाँ देखने को नहीं मिल रहा है। ऐसी कंट्रोलर्स, बैटरी, वायरिंग ये सब मामला यहाँ पर महिंद्रा ने इसका फिट करा है। तो फ्रंट में जगह इस सामान ने ले ली है तो मेन स्पेस आपको इसके बूट में ही देखने को मिलने वाला है। तो ये बात हो गई इसके एक्सटीरियर, इंटीरियर, फीचर्स, ड्राइव के बारे में। बढ़ते हैं आगे, बात करते हैं 3 धांसू और 3 नॉट सो धांसू एलिमेंट्स क्या लगे मुझे इस XUV 400 के बारे में। पहले बात करते हैं 3 नॉट सो धांसू एलिमेंट्स, जिसमें से पहला है इसका एक्सटीरियर डिज़ाइन, जहाँ पर इस कॉपर एलिमेंट या फ्रंट ग्रिल इलेक्ट्रिक होने की वजह से वहाँ पर थोड़ा चेंज है। बट अदरवाइज कोई और डिज़ाइन एलिमेंट नयापन मैं कहूँ इसके एक्सटीरियर डिज़ाइन में देखने को नहीं मिल रहा है। देन दूसरा नॉट सो धांसू एलिमेंट जो मुझे इसके बारे में लगा है वो है इसके इंटीरियर की क्वालिटी। हालांकि बहुत ज़्यादा बुरी मैं उसको नहीं कहूँगा, बट इन टर्म्स ऑफ प्रीमियमनेस कोई भी जगह आपको वो प्रीमियम फील इसमें देखने को नहीं मिलेगी। बाहर थोड़ा बहुत लगता है कि गाड़ी देखने में प्रीमियम लग रही है, बट अंदर बहुत ही मामला बेसिक सा हो जाता है। देन तीसरा और फाइनल नॉट सो धांसू एलिमेंट जो मुझे इसके बारे में लगा है वो है इसमें कुछ मिसिंग फीचर्स, जैसे कि वायरलेस चार्जिंग, वेंटिलेटेड सीट्स, रियर पैसेंजर्स के लिए AC और USB चार्जिंग स्लॉट, पीछे पैसेंजर्स के लिए यहाँ इसमें देखने को नहीं मिलता है। तो मुझे लगता है ये भी इसका एक नॉट सो धांसू एलिमेंट है। अब बात कर लेते हैं 3 धांसू एलिमेंट्स मुझे इसके बारे में क्या लगे। जिसमें पहला धांसू एलिमेंट जो मुझे लगा इसके बारे में वो है इसका परफॉर्मेंस। 3 मोड दिए गए हैं, फन, फास्ट, फियरलेस, और शुरुआत से लेके अंत तक जो फियरलेस मोड है इसका, वहाँ पर इसका ट्रू परफॉर्मेंस निकलता हुआ दिखाई देता है। काफ़ी ज़्यादा एक्साइटमेंट वो ड्राइव में ज़रूर ऐड करता है। तो वहाँ पर मुझे लगता है गाड़ी सॉर्टेड फील हो रही है अभी जितनी हमने इसको चलाया है। तो दूसरा धांसू एलिमेंट जो मुझे लगता है इसके बारे में वो है इसकी ड्राइव और हैंडलिंग। यहाँ पर महिंद्रा के टेस्ट ट्रैक पर तकरीबन 60-70 किलोमीटर के आसपास मैंने इसको चलाया है। तो इन टर्म्स ऑफ ड्राइव एंड हैंडलिंग काफ़ी सॉर्टेड मुझे ये गाड़ी फील हो रही है, कोई दिक्कत मुझे उस एरिया में महसूस नहीं हुई। देन तीसरा और फाइनल धांसू एलिमेंट जो मुझे लगा इसके बारे में वो है इसमें मिलने वाला कंफर्ट। सस्पेंशन सेटअप और सीट्स दोनों मिलके एक अच्छा ड्राइव कंफर्ट इस XUV 400 में ज़रूर देते हैं। अब ओवरऑल एज अ पैकेज की बात करूँ इस XUV 400 के बारे में, तो कंपटीशन की बात करें, टाटा नेक्सॉन दूसरी तरफ है, तो रेंज महिंद्रा क्लेम कर रही है उससे ज़्यादा इसकी रेंज है। 0 to 100 जो है वो भी उससे ज़्यादा है। एंड इसके अलावा महिंद्रा कह रही है कि ये गाड़ी इस सेगमेंट में सबसे फास्टेस्ट गाड़ी है, और ये सब दावे महिंद्रा फिलहाल अभी कर रही है। बट जब ये रियल वर्ल्ड में गाड़ी आएगी तब बहुत चीज़ें और क्लियर होंगी। फाइनल इसका रेंज आउटपुट कितना देखने को मिल रहा है जो कि अभी हमें यहाँ देखने को नहीं मिला है, एंड और भी कुछ चीज़ें हैं कि रियल वर्ल्ड में इन टर्म्स ऑफ परफॉर्मेंस, इन टर्म्स ऑफ
हैंडलिंग ये गाड़ी कैसा परफॉर्म कर रही है। बट यहाँ पर जितना मैंने इसको इस ट्रैक पे चलाया, तकरीबन 60 किलोमीटर के आसपास मेरा ये ड्राइव रहा है इस ट्रैक पर महिंद्रा के, तो ओवरऑल मुझे ये गाड़ी सॉर्टेड फील हो रही है इन टर्म्स ऑफ परफॉर्मेंस, ड्राइव, हैंडलिंग। यस, रेंज वाला फैक्टर अभी भी इस पर क्लैरिटी नहीं है एंड होपफुली बाय द एंड ऑफ दिस ईयर ये चीज़ें भी महिंद्रा क्लियर करती हुई दिखाई देगी। बट ओवरऑल मुझे लगता है कि जो रेंज 456 किलोमीटर की महिंद्रा क्लेम कर रही है, तो अगर ये 350 या 400 के आसपास की भी रेंज दे पाती है तो मुझे लगता है ये एक बहुत ही अच्छा प्रोडक्ट महिंद्रा के लिए बन सकता है। एंड येस, ऑल्सो प्राइसिंग जो है वो जनवरी 2023 में महिंद्रा इसकी अनाउंस करेगी, तो वो भी एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर होने वाला है कि ये गाड़ी वाकई में एक मास इलेक्ट्रिक व्हीकल बन सकती है या नहीं।